हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है मांगनवाटी फंक्शन और मांगनवाटी फंक्शन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। शादी के कुछ दिन पहले ही ये होता है और इसमें खेत से मिट्टी लाई जाती है, उससे चूल्हे बने जाते हैं। चूल्हा जो होते हैं ना, मिट्टी के चूल्हे, वो बनते हैं और वो नुकाइना होता है जिसमें गेहूँ को फटकना पड़ता है। तो आज वो फंक्शन है, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ। मैंने आज बड़ी ही सिंपल सी ये वाली साड़ी पहनी हुई है और इसके साथ मैंने ये वाला सेट डाल लिया है। दैट्स इट, एक चेन डाली है बस, और कुछ भी नहीं। ताम झाम ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल से बाल रखे हैं, जूड़ा बन किया है, फुल मांग भरी है और बिंदी लगाई हुई है। यहाँ पे मिशिका तैयार हो गई है। मिशिका, ये पर्स निकाल देना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो मेरे वॉलेट में डाल देना। मैं अभी क्लच लूँगी ना, मेरे क्लच में डाल देना वॉलेट। अच्छा चलो, मैं इसके लिए दूध भर लूँ क्योंकि दूध नहीं लिया है, और ये दूध भी ढक दूँ। दूध तो मैं इससे ढक दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूध भरना है और मंस के लिए, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो कम से कम साथ में ले जाना ज़रूरी रहता है। सो चलो, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। बेटी इधर तो देखो, क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। करके दिखा फिर से। बेटी मीनल, आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बोलो। डांस कर लो, दोनों डांस कर लो। देखो वो कर रही। सो गाइज़, यहाँ पे जो मिट्टी के नैंग करना था वो कर रही हैं। सबसे पहले जेठानी वो कुंड बना रही हैं जिसमें जैसे हम धूप देते हैं ना अपने से बड़ों को मेहर पे, तो उसके लिए बनाया जाता है और ये मंडप के नीचे जाएगा, ठीक है। और एक बड़ा सा चूल्हा बना रहे थे जिसमें मेहर का खाना बनेगा। बाकी जो नैंग की चीज़ें होती हैं वो, जैसे मसालदानी भी बनती है इसमें, उनको ये लोग कुछ और बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा इस टाइम पे। बाकी मुझे पता चला था कि उसमें मसाला रखा जाता है। जैसे ये जो अभी जेठानी बना रही है, इसमें क्या होता है, होम लगाया जाएगा, तो ये उसके लिए बन रहा है। अभी इसको सुखाया जाएगा, 2 दिन में ये सूखेगा, फिर इसको पोता जाएगा और उसके बाद इसको यूज़ किया जाएगा। सो ये उन्होंने बनाया था, मैं देख रही थी बहुत ध्यान से और वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे देखना, सीखना, ये सब बहुत पसंद है और मुझे शादी में फुल एंजॉय करना है। इस चक्कर में मैं सारी चीज़ों को बड़े डीपली देख रही हूँ और कर भी रही हूँ। यहाँ पे मेरी जेठानी बोली चलो मेघा बैठो मिट्टी सानो। अब आज तक कभी नहीं किया और मैं गांव से भी हूँ, मैंने देखा भी है मेरी मम्मी को चूल्हे वगैरह बनाते हुए। मेरी मम्मी बहुत अच्छे चूल्हे बनाती थी घर में, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि मिट्टी छूने को भी मिली हो, क्योंकि हमेशा ये बोल के डांट दिया जाता था, जाओ तुम छोटी हो, तुमसे नहीं होएगा। और अभी आज जब मैं वो चूल्हे की मिट्टी सान रही थी ना, तो मैं बार बार अपनी जेठानी से बोल रही थी, मेरी ये जो 2 जेठानियाँ ही बैठी हैं, जो एक वो जो येलो साड़ी एंड रेड ब्लाउज़ पहनी है, एंड ये जो ब्लू एंड रेड साड़ी पहनी है, जो येलो कलर का दुपट्टा अपने सर पे डाले हैं,
ये भी मेरी जेठानी है। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप मुझे चेक करके बता देना, मैं शांत तो रही हूँ। और इसमें जो भूसा मिलाया जा रहा था ना, वो हाथों में बहुत चुभ रहा था, तो बड़े ध्यान से उसको मिलाया जा रहा था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि है सिंपल है, आटे के जैसा लगाना है, लेकिन जब करते करते फील हुआ कि यार इसको आटे के जैसा नहीं लगाना है, इसको ध्यान भी देना है, अदरवाइज़ मेरा हाथ कट जाएगा और कट लग जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं आंगन में काफ़ी अंधेरा था, इस वजह से वीडियो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट मैं हमेशा की तरह अपना बेस्ट ही दे रही थी कि मेरी वीडियो में क्वालिटी थोड़ी आए। इस वजह से मेरे मोबाइल का जो लाइट था वो ऑन था, बट वो दूरी से कैप्चर नहीं कर रहा था, पास से तो अच्छा दिख रहा था। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप देख लो एक बार कि मिट्टी ठीक हो गई कि नहीं सनी, कि नहीं सनी। और यहाँ पे देखो बच्चे और बड़ी मम्मा, ये बड़ी मम्मा है मेरी और ये बच्चे हैं जो घुघरी खा रहे थे, जो इस फंक्शन में बांटा जाता है। घुघरी एंड गुड़, जो वो होता है ना गेहूँ, उसको उबाला मतलब उसको फुलाया जाता है, फिर उसको उबाला जाता है और फिर उसको पका के बच्चों को दिया, मतलब बच्चों के का बड़ों को भी दिया जाता है। इसमें बुलौआ वही दिया जाता है, बतासे नहीं दिए जाते। सो यहाँ पे देखो मैं कितने अच्छे से अपनी मिट्टी बना ली हूँ। और अब ये मेरी जेठानी ने चूल्हा स्टार्ट कर दिया है बनाना, और मुझे बोला कि अगर मिट्टी सन गई हो ना तो सिर्फ नैंग के 2 चूल्हे बना दो। तो पहले चूल्हे का याद आया, फिर मेरी जो दूसरी जेठानी थी उन्होंने बोला नहीं, जो मसालदानी मैं बना रही हूँ उसका ढक्कन बनाना है। तो मुझे देखो कैसे बता रही हैं कि यहाँ पे थोड़ा भूसा डालो, फिर उसके ऊपर ही तुम्हें वो डालना है, मतलब मिट्टी डाल के और उसको ढक्कन बनाना है। सो यहाँ पे जेठानी वो बना रही थी और मैं अपने ढक्कन बनाने की तैयारी कर रही थी। सो पहले मैंने खूब सारा भूसा बिछाया ताकि चिपके नहीं, मिट्टी है चिपक सकती है। और पतला ढक्कन बनाना था, वो हैवी नहीं बनाना था, क्योंकि उसका जो हैंडल होता है उससे पकड़ में भी आना चाहिए। पता चले आप हैवी बना लो और हैंडल हाथ से ही छूट जाए, तो ढक्कन को थोड़ा ध्यान से बनाया जाता है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा डरते डरते ही बना रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए लग जाओ और वो भी अपनी, कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से लग जाओ तो हो ही जाता है। देखो मैं गोल बना रही थी, पर जब मैंने देखा कि भाभी ने तो इसे चौकोर बनाया है तो मैं इसे उंगलियों से चौकोर कर रही थी। सो ये देखिए मैं थोड़ा उसे फैला रही हूँ और मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ कि मैं ज़्यादा पतला तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मिट्टी चटक जाती है। सो मुझे वो भी डर लग रहा था। बाकी ये बड़ी मम्मी भी आके वहीं बैठ गई। और ये जो मेरी जेठानी बना रही थी वो तो बहुत गज़ब का लग रहा था देखने में। इतना पहले मुझे लगा ऐसे ही बनाया जाएगा, बट उन्होंने इसमें 4 खंडे निकाले, मिर्च, हल्दी और मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, क्योंकि ये मसाले का ही है। सो इसमें ये सारे मसाले जाएंगे। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी का चूल्हा बन रहा है और उनसे फाइनली ये हुआ नहीं, तो उन्होंने बड़ी जेठानी जी को बोला था कि थोड़ा सा इसको संवार दो, क्योंकि उनको प्रॉपर नहीं आ रहा था। बन तो गया था, बहुत अच्छा बना था, बट एक होता ना कि मेरी जो बड़ी जेठानी थी वो बोल रही थी कुछ भी इसके ऊपर बर्तन रखेंगे ना वो धड़क के नीचे आ जाएगा। से फिर बोली ठीक है तो आप ही कर दो उसको। तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने उसको संभालने की कोशिश की, बट उनसे भी नहीं हुआ, तो फिर बड़ी जेठानी ने किया। इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। सो ये देखिए हमारा बन गया ढक्कन, छोटा सा चूल्हा। हैं और मंस लाइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब लाइट को बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। ये देखो मन चालू कर दो लाइट, गंदी बात। मैं अंदर जा रही हूँ, मत करो। सो एक्चुअली में क्या था ना, वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मतलब आप लोगों ने जिनमें लगन में देखा था ना, जो जानू दीदी को और मेरी बेटियाँ लगती हैं, बट मुंह से निकलता है बिकॉज उम्र में बड़ी हैं। सो उसमें से गुड़िया का एग्ज़ाम था और इस वजह से उसे एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। तो दोनों बहनें साथ में ही गई थी, तो वो दोनों ही नहीं थी, वो सुबह आएंगी। तो मैंने उनको बोल दिया है, वो बोली यार लेने का कुछ हो नहीं पा रहा है, उनको लेने कौन जाएगा, क्योंकि सुबह 5:30 या 5 बजे आएंगी। मैंने बोला बाबू ला देंगे, बाबू ला के घर पे छोड़ देंगे। सो सुबह बाबू को वहाँ जाना है और हम सीधे चले आए। और अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। तो आज पता क्या है ना, आज की इतनी शादियाँ थी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, हम सब अपने ही अपने वाले थे। अब क्योंकि वो तो मेरा महर है, तो महर के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम एक ही महर के लोग हैं। सो हम टच भी कर सकते हैं, दैट्स वाई मैंने वो जितना भी आपने देखा वो बनाया था। और
अब मैं जाऊंगी कपड़े बदलूंगी, और हमेशा की तरह जब जाती हूँ तो इतना सारा मैस छोड़ के जाती हूँ जो कि मुझे आके समेटना पड़ता है। तो ये मैं समेटूंगी, लेकिन सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये लिप्स के अराउंड ये देखो, मुझे तभी कुछ होता है जब कुछ होना होता है, मतलब कुछ स्पेशल ओकेशन होता है। यहाँ पे ना बुखार आया है, और बुखार आने के चक्कर में ये कट सा गया है, मतलब इधर दाने दाने 2-3 आ गए हैं और ये कट गया है, कट लग गया है। सो ठीक है, रात के रात बुखार आता था, इतना फील नहीं होता था। लाइटिंग का मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मैं चेंज कर लूँ। घर में आओ तो गर्मी पता नहीं क्यों इतनी लगती है कि क्या बताऊँ, जब तक चलता है तब तक चलता है। सो गाइज, मैं जब इसको एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं किया, जैसे कि मुझसे हमेशा होता है कि मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि यार मैं इस ब्लॉग का कम से कम सामने से एंड कर दूँ। शादी हो चुकी है, शादी के धीरे धीरे आपको सारे ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हो रखा है, इस लड़के को कोल्ड हो गया था तो इसने मुझे इतना परेशान किया। सेम टाइम पे जब हम दोनों बीमार होते हैं ना, तो फिर मुझे अपनी बीमारी का फील ही नहीं होता कि मैं क्या फेस कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है इसको ठीक हो जाए। इसको बड़ी सर्दी हो गई थी, क्योंकि क्या था ना, पानी वहाँ का हो रहा था, तो अभी ये भी ठीक है। सो चलिए इस वाले ब्लॉग का हम एंड करते हैं। और रीसेंट का मैं बता दूं कि मेरी तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो अभी तो मैंने जितने भी शादी के ब्लॉग रिकॉर्ड किए हैं बस वही हैं, और शादी के बाद आपको कोई ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, फिर रीसेंट ब्लॉग रहेंगे। और शादी के ब्लॉग भी आप ज़्यादा लेट नहीं देख रहे हो, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि 23 को रिसेप्शन था, 21 को बारात थी, तो समझ सकते हैं शादी वाले घर में कहाँ से एडिटिंग कर पाती। तो ऐसे आप देख रहे हो, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये देखो कैसे देख रहा है। चलो मैं मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।